और जी आप क्रिकेट के प्लेयर हैं, मतलब राज्य सरकार पे रणजी ट्रॉफी होती है और अच्छा। आईपीएल एक होता है, उसमें खेलते हैं, 5 दर्शन हाँ, करने आए थे आप। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। संयम का अगर हम पालन करें और व्यसनों से दूर रहें तो हमारे में जीवनी शक्ति इतनी प्रबल कि हर जगह विजय प्राप्त कर लें। जहाँ हम संयम संयम समझते हैं ना, संयम को समझते हैं ना, जहाँ हमारे अंदर की जीवनी शक्ति व्यर्थ जाने लगती है तो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक पावर है वो नहीं जग पाता है। अगर वो जग जाए तो तुम्हें कोई परास्त ही नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्मचर्य। अगर हम अपनी जीवनी शक्ति ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें और नित्य जिस मार्ग में लगे हुए उसका अभ्यास करें, जैसे भजन का अभ्यास, वैसे आप खेल मार्ग में लगे हो ना, वो आपका भजन है। आप नित्य अभ्यास परायण और थोड़ा संयम युक्त और व्यसन रहित जीवन, तो आप ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे। और जहां हमें कोई थोड़ा सा सुख मिला या कोई सम्मान मिला तो हमारा मन विषयों की तरफ कूद पड़ता है। फिर हमारी जो उत्तम ऊंचाई होनी चाहिए वहां से हम, इसलिए हमारी आंतरिक बात को समझना, किसी भी अल्प सुख में रुकिएगा मत, तो आप ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। अल्प सुख मिलने पर गंभीर रहिए और अपने मन को कंट्रोल रखिए, शासन में रखिए। उचित विषयों का सेवन कीजिए और नित्य व्यायाम और नित्य अपनी दिनचर्या, तो पक्का मानिए किसी भी मार्ग पे ऊंचाई पर चढ़ने के लिए ताप की जरूरत होती है। अगर हम कष्ट सहेंगे तो हम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई भी हो, ऊंचाई पर वही चढ़ता है जो बहुत कष्ट सहा है। अर्थात आप रात दिन पसीना चुहाइए अपने अभ्यास में। मान लो आप क्रिकेट खेल में हैं, अभ्यास और ब्रह्मचर्य और खान पान का ठीक संयम और व्यायाम, अभी आप प्रकाशित होते चले जाएंगे। जहां हमारा थोड़ा सा विजय मिलती है तो हम लोग इतने हर्षोल्लास से युक्त हो जाते कि गिर जाते। पार्टी, वही व्यसन, वही व्यभिचार, वही नाना प्रकार के दोष, तो हमारी जो शक्ति ऊपर उठनी चाहिए वो नीचे की इंद्रियों से बह जाती है। इस रहस्य को यदि जान जाओ और अपने आप को संभाल लो तो किसी भी मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। भगवान का आश्रय और संयम नियम, तो एकदम वो यद्यप फेल है, किडनी फेल है, यद्यप परेशानियां हैं और कोई भी परेशानी परास्त नहीं कर पा रही, आगे बढ़ो, तो ऐसे आप आगे बढ़ो। खेल भी तो देखो, जब इंडिया जीतती, भारत जीतता है तो हम क्या कहते हैं, भारत पर विजय का झंडा लहरा दिया इन लोगों ने। मतलब आप भारत की विजय का प्रतीक बन सकते हैं। और आप अगर परास्त हो गए तो जानते क्या शब्द लगता है, भारत हार गया। आपकी हार नहीं मानी जाती, पूरे भारत की हार मानी जाती है। और जब अपने लोगों कानों में पड़ता है किसी विषय में भारत विजयी हुआ तो छाती फूलती नहीं, क्योंकि हम भारतीय तो है ना, चाहे बाबा जी हो चाहे कोई भी हो, है तो तिरंगे की नीचे ही ना। तो ऐसे आप हमारे भारत की शान है। छोटे छोटे खेलों से ही तो हम विजय को प्राप्त होते जाके आगे बढ़ करके। तो आप अगर संयम से रहे, आपको जैसा लक्ष्य मिला है उसको ध्यान रखिए, तो विजय श्री आपके हाथ में रहेगी। अगर आप विषयों में उतर गए तो फिर वो उत्साह नहीं रहता, वो फिर पुण्य बल से भले आगे चला जाए, ज्यादा दिन टिक नहीं सकता है। तो आप हमारी बात समझ रहे हैं जी? आइए सुनो, उन बच्चों को प्रसाद दे दीजिए श्री जी का। आप हमारे भारत के भविष्य हैं, सावधान। हाँ, आपका जीवन अपने लिए केवल नहीं है, आपके साथ हमारा भारत शब्द जुड़ा हुआ है। खेल है तो क्या हुआ, और जब विजय होती है ना, हर भारतवासी, देखते नहीं गांव में पटाखा छुटाते हैं लोग, शहरों में कितना आनंदित, आपकी विजय पूरे भारत को आनंदित कर देती है। आपको ये देखना है कि आपका खेल, आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए है। बस ऐसा विचार करोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। धन्यवाद।